आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को मधु का नमस्कार। हिंदी जनमानस की भाषा, हमारी राजभाषा। 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस और इसी संदर्भ में चल रहा है हिंदी पखवाड़ा। आज दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में आती है हमारी हिंदी। स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो या फिर मोबाइल के ऐप्स हो, सब में हिंदी ने अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना रखी है। दोस्तों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। PUT पुट और BUT बट की तरह नहीं। हमारी हिंदी बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी भाषा है, बिल्कुल स्वच्छ। और इतना ही स्वच्छ हमें अपने देश भारत को भी बनाना है। स्वच्छता अभियान के तहत सरकार तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है देश को साफ सुथरा बनाने की, लेकिन क्या हम अपनी भूमिका सही से निभा पा रहे हैं? क्या हम डस्टबिन में गीला कचरा, सूखा कचरा, ई-वेस्ट अलग अलग करके डालते हैं? क्या राह चलते या गाड़ी चलाते समय हम रैपर्स, कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकते? क्या हम अपने बच्चों को स्वच्छता की सही शिक्षा दे रहे हैं? हमारा देश तभी स्वच्छ होगा दोस्तों जब भारत के हर एक नागरिक को स्वच्छता के महत्व की समझ होगी। कब तक पान और गुटखा खाकर सड़कें और दीवारों पर पेंटिंग बनाते रहेंगे? अब तो बदलो खुद को, भारत की तस्वीर को। महात्मा गांधी के सपनों के भारत को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए एक कोशिश तो हम सभी कर सकते हैं। देश को गंदगी और भ्रष्टाचार से मुक्त करना हम सबका कर्तव्य है। और फिलहाल मैं अपना कर्तव्य निभाती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आइए आज मिलवाते हैं हम आपको कवित्री सपना जैन से। उनसे सुनते हैं हिंदी और स्वच्छता के बारे में और उसके बाद उनकी लिखी कुछ कविताएं। तो आइए सुनते हैं सपना जैन को। भारत के कण कण में अंकित गौरव गान हमारा। भारत के कण कण में अंकित गौरव गान हमारा। हम हिंदी भाषी, हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के महत्व पर बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार जीने के लिए सांस लेना और भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार अपने मन की संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए एक संवेदनात्मक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने में सफल हुई है हमारी सशक्त, संवेदनात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक राष्ट्रभाषा हिंदी। कहते हैं भाषा में बड़ी शक्ति होती है। यह विभिन्नता के मोतियों को पिरोकर एकता की शक्ति का निर्माण करती है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसी हुई है। शिक्षित या अशिक्षित कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करता है वह हिंदी है। प्राचीन समय में जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने अंग्रेजी के उपयोग पर बल दिया और इसे अनिवार्य विषय भी बना दिया, परंतु भारतवासियों ने अपनी राष्ट्रभाषा के सामने किसी अन्य भाषा को मान्यता नहीं दी। परंतु आज की युवा पीढ़ी हिंदी से अधिक महत्व अंग्रेजी को दे रही है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ समझने की बात यह है कि अब समय आ गया है जब हमें अपनी मातृभाषा के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा और हिंदी को पुनः सम्मान देना होगा। वैसे हिंदी भाषा की कई विशेषताएं हैं जो उसे रोचक बनाती हैं। जैसे हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग तर्कपूर्ण है। यह 1-2 महीने के अल्प समय में ही सीखी जा सकती है। वास्तव में हिंदी एक अत्यंत सरल, सहज और सरस भाषा है। हिंदी के प्रति युवाओं का रुझान जागृत करने के लिए उत्तम साहित्यों का हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए। अधिकतम शिक्षण कोर्स जो कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध हैं, उन्हें हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
हिंदी आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए। समय समय पर विद्यालयों और महाविद्यालयों में निबंध एवं लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए, जिससे छात्रों का रुझान हिंदी भाषा की ओर बना रहे और वे इसका अधिक से अधिक प्रयोग अपनी दैनंदिनी में करें। हिंदी को सर्वसम्मति से 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। साथ ही 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तब से लेकर आज तक हिंदी दिवस पर कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि अब हिंदी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। और आज इसी हिंदी दिवस पखवाड़े में हमने आपसे हिंदी भाषा की महिमा को उजागर करने की कोशिश की है। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें और हमारी युवा पीढ़ी भी इससे अवश्य ही जुड़े। हिंदी हर प्रदेश की भाषा, हिंदी शुभ संदेश की भाषा, हिंदी संविधान की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। हिंदी का विकल्प नहीं कोई, हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है हम सब की भाषा, हिंदी है हम सब की भाषा। तो आइए अब हम बात करते हैं स्वच्छता पर। दोस्तों, महात्मा गांधी ने स्वच्छता के विषय में कहा था कि स्वच्छता ही देश सेवा है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आदत बन जाए। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। स्वच्छता के कई मायने हैं। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी है बल्कि इसका संबंध अपने आसपास के परिवेश और ग्राम नगरों के साथ ही देश से भी है। स्वच्छता प्रणालियों का उद्देश्य एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करके मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। उदाहरण के लिए अतिसार, कुपोषण और बच्चों में अविकसित विकास का एक मुख्य कारण पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से कम किया जा सकता है। ऐसी कई अन्य बीमारियां हैं जो उन समुदायों में आसानी से फैलती हैं जिनमें स्वच्छता का स्तर निम्न होता है, जैसे कि हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो, रोहे और कृमि रोग। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें तो बहुत हद तक इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। समाज के विभिन्न वर्गों ने आगे आकर स्वच्छता के इस जन अभियान में हिस्सा लिया है और अपना योगदान दिया है। देश भर के लाखों लोग सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता के इन कामों में आए दिन सम्मिलित होते रहे हैं। इस काम में एनजीओ और स्थानीय सामुदायिक केंद्र भी शामिल हैं। नाटकों और संगीत के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य के गहरे संबंध के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके परिणाम भी बहुत सराहनीय हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किए गए हैं। प्लास्टिक मानव जीवन में लगातार जहर घोल रहा है। इसका प्रयोग पर्यावरण, पशुओं और मानव सभी के लिए घातक है। प्लास्टिक बंद का आह्वान स्वच्छता के प्रति एक सराहनीय कदम है। कहते हैं स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। आज न तो मंदिर और न ही अन्य सार्वजनिक स्थान गंदगी से मुक्त हैं। आज के नेता और नागरिक दोनों ही हमारे शहरों और कस्बों को वास्तविक उपायों के साथ साफ करने की समस्या से विशेष रूप से नहीं जुड़े हैं। अनावश्यक उपभोग को कम करना, अपशिष्ट को कम करना, गंदगी को उसके निर्धारित स्थान तक सीमित रखना, हमारी नदियों और झीलों को साफ करना और हमारे पर्यावरण के साथ
अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करना, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक हम स्वच्छ भारत के सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी या स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। यह वर्तमान की जरूरत है। सभी लोगों को पर्यावरण की रक्षा, हमारी सुरक्षा और स्वस्थ भविष्य के लिए भारत को स्वच्छ बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी पहली काव्य कृति उम्मीदों के रोशनदान से कुछ कविताएं यहाँ सुनाने जा रही हूँ। मेरी एक कविता है पोर्ट्रेट। कितनी दफा सोचा कि चुपके से उसकी तस्वीर बनाकर किसी खूबसूरत फ्रेम में जड़कर आईने के पास सजा दूं, ताकि जब जब खुद को संवारूं वो मुझे देखता हुआ दिखाई दे। लेकिन उसका अस्तित्व और तस्वीर दोनों ही फ्रेम से बाहर हो जाते हैं हर बार। कितनी बार कोशिश की कैनवस पर रंगों की तुलिका ने, लेकिन वो छब ना उभरी जो मन में बैठी थी। हर बार फ्रेम रह जाती खाली की खाली। जितनी कोशिश करती बाहर उसकी तस्वीर बनाने की, वो उतना ही भरता जाता अंदर मेरे वजूद में। बादलों में नजर आता उसका अक्स, फूलों से आती उसकी सुगंध, हवा में महसूस होता उसका स्पर्श। हर सूरत में उसकी सूरत दिखती, हर आहट उसकी आहट लगती। मैं जिस पोर्ट्रेट को बाहर कैनवस पर बनाना चाहती थी, वो जब बनी मेरे ही मन के कैनवस पर, तब एहसास हुआ कि मैं उस पोर्ट्रेट को नहीं बल्कि वो मुझे बना रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी आप सुन रहे थे सपना जैन की आवाज में उन्हीं की लिखी कविता। इसी के साथ आज का हमारा हिंदी जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।